सबसे पहले एकमात्र यह आत्मा ही था। उसके सिवा सक्रिय रूप कोई भी न था। उसने इच्छा की लोकों का सृजन करूं। उसने इन लोकों का सृजन किया, अंभ, मरीचि, मर और आप। देव से परे और द्यौ जिसकी प्रतिष्ठा है वह अंब है, अंतरिक्ष मरीचि है, पृथ्वी मर है, जो नीचे स्थित है वह आप है। उसने उन लोकों के लोकपालों का सृजन करने की इच्छा की। उसने जल से ही पुरुष निकालकर उसे मूर्तिमान किया। उसने संकल्प रूप तप किया। उस तप से अंडे के समान मुख उत्पन्न हुआ। मुख से वाक और वाक इंद्रिय से अग्नि उत्पन्न हुआ। नासिकारंध्र प्रकट हुए। नासिकारंध्रों से प्राण और प्राण से वायु प्रकट हुआ। आंखें प्रकट हुईं। आंखों से चक्षु इंद्रिय और चक्षु से सूर्य प्रकट हुआ। कर्ण प्रकट हुए। कर्णों से श्रोत्र इंद्रिय और श्रोत्र से दिशाएं प्रकट हुई। त्वचा प्रकट हुई। त्वचा से रोम और रोमों से औषधि एवं वनस्पतियां उत्पन्न हुई। हृदय प्रकट हुआ। हृदय से मन और मन से चंद्रमा प्रकट हुआ। नाभि प्रकट हुई। नाभि से अपान और अपान से मृत्यु प्रकट हुआ। शिश्न प्रकट हुआ तथा शिश्न से रेतस और रेतस से आप उत्पन्न हुआ। इस प्रकार सृजित ये सब देवता इस महान समुद्र को प्राप्त होकर भूख और प्यास से संयुक्त कर दिए गए। वे उससे बोले, ऐसे आश्रय स्थान की व्यवस्था करें जिसमें स्थित रहकर अन्न का भक्षण कर सकें। उनके लिए गौ लाए। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। उनके लिए अश्व लाए। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। उनके लिए पुरुष लाए। उन्होंने कहा यह बहुत सुंदर बना है। निश्चय पुरुष ही सुंदर रचना है। उसने कहा, अपने अपने आश्रय स्थान में प्रवेश कर जाओ। अग्निवाक होकर मुख में प्रवेश कर गया। वायु प्राण होकर नासिकारंध्रों में प्रवेश कर गया। सूर्य चक्षु होकर आंखों में प्रवेश कर गया। दिशा श्रोत्र होकर कानों में प्रवेश कर गया। औषधि और वनस्पति रोम होकर त्वचा में प्रवेश कर गए। चंद्रमा मन होकर हृदय में प्रवेश कर गया। मृत्यु अपान होकर नाभि में प्रवेश कर गया। जल रेतस होकर शिश्न में प्रवेश कर गया। भूख प्यास ने उससे कहा कि हमारे लिए भी व्यवस्था करें। वह बोला, तुम्हें इन देवताओं में ही भाग दूंगा, इन्हीं का भागीदार बनाता हूं। अतः जिस किसी देवता के लिए हवि ग्रहण की जाती है उसमें भूख और प्यास दोनों ही भागीदार होती हैं। उसने इच्छा की, अब इन लोक और लोकपालों के लिए अन्न की रचना करूं। उसने अप जल के माध्यम से तप किया। उस तपे हुए जल से मूर्ति उत्पन्न हुई। वह जो मूर्ति उत्पन्न हुई वही अन्न है। रचा गया वह अन्न उससे विमुख होकर भागने की इच्छा करने लगा। तब उसने वाणी द्वारा उसे ग्रहण करने की चेष्टा की। वाणी द्वारा ग्रहण न कर सका। यदि वह वाणी द्वारा ही इसे ग्रहण लेता तो फिर अन्न का वर्णन करने मात्र से ही तृप्त हुआ जा सकता। उसे प्राण से ग्रहण करने की चेष्टा की। प्राण से ग्रहण न कर सका। यदि वह प्राण से ग्रहण कर लेता तो फिर अन्न के लिए प्राण क्रिया करने मात्र से ही तृप्त हुआ जा सकता। उसे चक्षु से ग्रहण करने की चेष्टा की। चक्षु से ग्रहण न कर सका। यदि वह चक्षु से ग्रहण कर लेता तो फिर अन्न को देखने मात्र से ही तृप्त हुआ जा सकता। उसे श्रोत्र से ग्रहण करने की चेष्टा की। श्रोत्र से ग्रहण न कर सका। यदि वह श्रोत्र से ग्रहण कर लेता तो फिर अन्न को सुनने मात्र से ही तृप्त हुआ जा सकता। उसे त्वचा से ग्रहण करने की चेष्टा की। त्वचा से ग्रहण न कर सका। यदि वह त्वचा से ग्रहण कर लेता तो फिर अन्न को स्पर्श करने मात्र से ही तृप्त हुआ जा सकता। उसने मन से ग्रहण करने की चेष्टा की। मन से ग्रहण न कर सका। यदि वह मन से ग्रहण कर लेता तो फिर अन्न का ध्यान करने मात्र से ही तृप्त हुआ जा सकता। उसे शिश्न से ग्रहण करने की चेष्टा की। शिश्न से ग्रहण न कर सका। यदि वह शिश्न से ग्रहण कर लेता तो फिर अन्न का विसर्जन करने मात्र से ही तृप्त हुआ जा सकता। उसे अपान से ग्रहण करने की चेष्टा की। उसको ग्रहण कर लिया। यही अन्न का गृह है, जो वायु अन्न से संबंधित आयु के लिए प्रसिद्ध है। यही वह है। उसने विचार किया, यह मेरे बिना कैसे रहेगा। यदि वाणी द्वारा बोल लिया जाए, प्राण द्वारा प्राणन कर लिया जाए, यदि चक्षु द्वारा देख लिया जाए, यदि कान से सुन लिया जाए, यदि त्वचा से स्पर्श कर लिया जाए, यदि मन से चिंतन कर लिया जाए, यदि अपान से भक्षण कर लिया जाए और शिश्न से विसर्जन कर लिया जाए, तब मैं कौन हुआ। उसने इच्छा की, किस मार्ग से प्रवेश करूं। उसने इसकी सीमा को विदीर्ण कर द्वार प्राप्त किया। वह यह द्वार विद्रति नाम वाला है। वही यह आनंद देने वाला है। उसके 3 आश्रय स्थान ही 3 स्वप्न हैं। यही आश्रय है,
यही आश्रय है, यही आश्रय है। तब उस जन्म पाए हुए ने भूत जगत को ग्रहण किया और कहा, यहां दूसरा कौन है? उसने इस पुरुष को ही ब्रह्म रूप से देखा। मैंने इसे देख लिया, इसीलिए वह इदंद्र नाम वाला हुआ। इदंद्र ही उसका नाम है। इदंद्र होने पर भी उसे परोक्ष रूप से इंद्र ही पुकारते हैं, क्योंकि देव परोक्ष प्रिय ही होते हैं, क्योंकि देव परोक्ष प्रिय ही होते हैं। सबसे पहले यह पुरुष शरीर में ही गर्भ रूप से रहता है। यह जो रेतस है वह सभी अंगों का तेज है, आत्मभाव से उसे स्वयं में ही धारण करता है। जब उसको स्त्री में सिंचन करता है तब उसको ही उत्पन्न करता है। यही इसका पहला जन्म है। वह स्त्री के ही आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार स्वयं का अंग होता है। इसी कारण उसे पीड़ा नहीं देता। वह यहां आए हुए उस आत्म का पालन करती है। तब वह पोषण करने वाली स्वयं भी पोषण के योग्य होती है। वह स्त्री गर्भ धारण करती है। वह कुमार के रूप में जन्म लेता है, उन्नति करता है। इस प्रकार वह आत्म ही कुमार रूप में जन्म लेता हुआ और उन्नति करता हुआ लोकों का विस्तार करता है। इस प्रकार लोक में संतति रूप से यही दूसरा जन्म है। वह यह आत्म उसके पुण्यों का प्रतिनिधि हो जाता है और इसका वह अन्य आत्म कर्तव्यों को पूर्ण करके आयु पूरी होने पर प्रस्थान करता है और यहां से जाकर ही फिर पुनः जन्म लेता है। यह इसका तीसरा जन्म है। यही बात आर्ष ने कही है। मैंने गर्भ में रहते हुए ही इन देवताओं के समस्त जन्मों को जान लिया है। मुझे सैकड़ों लोहे के समान कठोर शरीरों ने अवरुद्ध कर रखा था। अब मैं बाज पक्षी के समान वेग से सबको तोड़ता हुआ बाहर निकल आया हूं। गर्भ में सोए हुए ही वामदेव अर्षि ने इस प्रकार यह कहा। इस प्रकार जानने वाला वह इस शरीर को भेद कर ऊपर की ओर उत्क्रमण करके उस स्वर्गलोक में समस्त कामनाओं से तृप्त होकर अमृत हो गया। कौन है वह आत्मा जिसकी हम उपासना करते हैं? कौन है वह आत्मा जिससे देखा जाता है, जिससे सुना जाता है, जिससे गंध को सूंघा जाता है, जिससे वाणी को व्याकृत किया जाता है, जिससे स्वाद और आस्वाद को जाना जाता है? ये जो हृदय है वही मन भी है। संज्ञान, आज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, जूति, स्मृति, संकल्प, क्रतु, असु, काम और वश, ये सब के सब प्रज्ञान के ही नामधेय हैं। यह ब्रह्म है, यह इंद्र है, यही प्रजापति है, यही समस्त देव और पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, ये 5 महाभूत है। यही क्षुद्र जीवों सहित उनके बीज और अंडज, जरायुज, स्वेदज, उद्भिज, अश्व, गौ, हाथी एवं मनुष्य है, तथा जो कुछ भी यह पंखों वाले जंगम और स्थावर प्राणी वर्ग हैं, वह सब प्रज्ञा नेत्र है। प्रज्ञान में ही प्रतिष्ठित प्रज्ञा नेत्र लोक है। प्रज्ञा ही प्रतिष्ठा है, प्रज्ञान ही ब्रह्म है। वह इस लोक से उत्क्रमण कर उस स्वर्ग लोक में इस प्रज्ञान रूप आत्म सहित सभी कामनाओं से तृप्त हो अमृत हो गया।